मीजल एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ का ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर एंडेमिक के तौर पे एग्जिस्ट करती है। वर्जिन कम्युनिटी के अंदर अगर मीजल्स आ जाए, यानी ऐसी कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड नहीं है अगेंस्ट मीजल्स, तो 90% इसका इन्फेक्शन रेट होता है। तमाम इन्फेंट्स में कंटिन्यूस कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ये क्यों होती है? प्राइमरी रीज़न इसकी यही है कि हम तमाम इन्फेंट्स को पहली डोज एटलीस्ट 1 डोज भी मीजल की नहीं दे पा रहे। इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में एजेंट सबसे पहले एजेंट इस आरएनए पैरामिक्सोवायरस जो कि ह्यूमन बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर केस ऑफ मीजल इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, कैरियर्स नहीं होते। इन्फेक्टिव मटीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की सिक्रीशंस होती हैं, क्योंकि ये बेसिकली सिम्टम्स में फीवर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स होते हैं और साथ रैश होता है। हाईली इन्फेक्शस होती है स्पेशली प्रोड्रोमल और एरप्शन के टाइम। एजेंट में हो गया है सब कुछ, उसके बाद होस्ट में 6 माह से 3 साल तक के बच्चों में स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, या फिर 5 साल से बड़े बच्चों में इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एज का डिफरेंस नहीं है। न्यूट्रिशन में अगर देखें तो मेल नरिश्ड बच्चों के अंदर ज़्यादा सीवियर होती है और उनके अंदर मॉर्टेलिटी का चांस 400 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है देन वेल नरिश्ड बच्चे। ड्राई विंटर क्राउडी और जनवरी टू अप्रैल में ये ज़्यादा होती है। ये इसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से थ्रू होती है पर्सन टू पर्सन। इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखें तो उसमें 10 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर सबसे पहले फीवर, कोराइजा और वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स होते हैं और कोपलिक स्पॉट होते हैं। ये बेसिकली इन्फेक्शन के 10th डे पर शुरू होता है और 14 डे तक लास्ट करता है। कोपलिक स्पॉट बेसिकली टेबल सॉल्ट क्रिस्टल्स की तरह के होते हैं जो कि बकल म्यूकोजा पर अपेयर होते हैं। लोअर फर्स्ट एंड सेकंड मोलर के ऑपोजिट साइड पर स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट्स होते हैं। बेस इनकी रेड होती है और ये बहुत छोटे से होते हैं, इवन स्मॉलर देन हेड ऑफ पेन। और ये बेसिकली पैथोग्नोमिक फीचर होते हैं मीजल्स का। इरप्टिव स्टेज अगर देखें इसकी ये लाइंस मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है, ईयर्स के पीछे से शुरू होता है और फ्यू आवर्स में स्प्रेड करता है, फिर फेस पे, नेक पे और फिर 2 से 3 दिन में पूरी बॉडी पर आ जाता है। जहाँ पर मीजल्स कॉमन नहीं है वहाँ पर आईजीएम एंटीबॉडीज़ के ज़रिए इसका डायग्नोसिस किया जाता है। पोस्ट मीजल स्टेज के अंदर वेट लॉस और वीकनेस वगैरह होती है थोड़ी सी। कॉम्प्लिकेशन देखें, डायरिया, निमोनिया, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। निमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑल्सो अकर। मीजल्स कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज नहीं करता। ऑल सिवियर केसेस ऑफ मीजल्स, और वहाँ पर उस एरिया में मीजल्स के केसेस जहाँ पर हाई केस फर्टिलिटी रेट है, वाइट में नहीं साथ देना होता है। अदरवाइज़ केरेटोमलेशिया, ब्लाइंडनेस हो जाएगी ड्यू टू कॉर्नियल स्कारिंग। 6 मंथ से लेस में इसकी डोज 50 के इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। 6 से 11th मंथ्स में 100 के और मोर देन इक्वल टू 12 मंथ्स में 200 के। प्रिवेंशन के लिए 2 गाइडलाइन हैं, एक ही 2 पॉइंट्स हैं उसके, यानी एक है कि 95% ज़्यादा इम्यूनाइजेशन रेट अचीव करना है और दूसरी ये कि ऑन गोइंग इम्यूनाइजेशन करनी है मीजल्स की सक्सेसिव तमाम जनरेशन ऑफ चिल्ड्रंस में। इसकी वैक्सीनेशन 9th मंथ और 15 मंथ में होती है। इसकी वैक्सीन को आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन डार्क के अंदर स्टोर करना होता है और वैसे भी ये सनलाइट की तरफ सेंसिटिव होती है, तो डार्क कलर्ड ग्लास वाइल के अंदर ये मौजूद होती है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है और विद इन 4 आवर्स यूज़ कर लेना होता है। अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई आउटब्रेक तो फिर 6 मंथ तक लाया जा सकता है। इस 9th मंथ वाली कट ऑफ रेंज को, यानी 6 मंथ में लगा दी जाए इसको वैक्सीन को। इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है अराउंड 12 दिनों में। उसके अलावा एरेडिकेशन मीजल्स की जा सकती है, क्योंकि अगेन इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो कि हमने यहाँ पर पढ़े, ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है इसका। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई कैरियर स्टेट नहीं है और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद हैं कि स्मॉल पॉक्स जिस तरह रेडिकेट हो चुका है, इस तरह मीजल्स को भी रेडिकेट किया जा सकता है बाय ह्यूमन एफर्ट। इसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले नर्सिंग केयर पर आइसोलेशन करनी होती है केस की, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन करनी होती है, फीवर के लिए स्पॉन्जिंग और एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, ORS देना है, हाइड्रेशन करनी है, कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखना है, विटामिन ए देना है और इम्यूनाइजेशन करनी है। आउटब्रेक का कंट्रोल किस तरह से करेंगे कि आइसोलेशन करनी है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश हफ्ते के लिए, इम्यूनाइजेशन करनी है विद इन 2 डेज़ ऑफ एक्सपोजर और प्रॉम्प्ट इम्यूनाइजेशन करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ एपिडेमिक ताकि स्प्रेड ना हो।